हेलो फ्रेंड्स, चलिए पंचायती राज व्यवस्था की कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। हमने पंचायती राज व्यवस्था के सामान्य परिचय के बारे में देख चुके हैं कि भारतीय संविधान में कहां पर उसका उल्लेख किया गया है, उसके संसदीय प्रक्रिया और लागू कब हुआ है, इसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। प्रमुख प्रावधानों में से आपका पंचायती राज के जो अनुच्छेद हैं और नगरीय निकाय के जो अनुच्छेद हैं उनके विषय वस्तु के बारे में तुलनात्मक रूप से अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी का याद भी हो गया होगा। आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993। छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993 यह हमारा आज का टॉपिक है और अंत में देखेंगे कि किस तरह से वर्तमान में अभी छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का संरचना किस तरह है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो आप अगर पहली बार पढ़ रहे होंगे तो यह तो जरूर सोचेंगे कि छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था हम 1993 क्यों पढ़ रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ का स्थापना तो 2000 में हुआ है। तो देखिए 24 अप्रैल 1993 कितना 24 अप्रैल 1993 पंचायती राज लागू हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का जो अधिनियम है वह 30 दिसंबर 1993 को पारित हुआ। 30 दिसंबर की बात हो रही है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुका था 24 अप्रैल को। तो जब पंचायती राज व्यवस्था मध्य प्रदेश में लागू हुआ था 1993 के दौरान, बात कब की है 1993 की, तो उस समय मध्य प्रदेश में हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी शामिल था। तो मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ का हिस्सा शामिल था, इसलिए 1993 का जो अधिनियम है हम छत्तीसगढ़ वाले भी उसको उसी नाम से अध्ययन करते हैं। सिर्फ अंतर इतना है, हमारे राज्य गठन के बाद 1 नवंबर सन 2000 राज्य गठन के बाद उस अधिनियम में जहां पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ था उसके स्थान पर छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया जाने लगा। इसलिए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993 पढ़ रहे हैं, जो कि मुख्यतः मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था अधिनियम 1993 था। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। कब राजपत्र में प्रकाशित हुआ है, राज्यपाल का क्या योगदान था, विधानसभा में किस तरह से पारित हुआ, इसके बारे में आइए उल्लेख करते हैं। विधानसभा में पारित, तो विधानसभा में पारित हुआ है 30 दिसंबर 1993 को। ये आपका 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश के विधानसभा से पारित हो गया, न कि प्रस्तुत। आप तो समझ गए होंगे, संविधान में भी बताया हूं कि किसे प्रस्तुत कहते हैं, किसे पारित कहते हैं। तो 30 दिसंबर 1993 को मध्य प्रदेश विधानसभा से पारित हो गया। राज्यपाल का अनुमोदन 24 जनवरी 1994 को मिल गया था। कितने तारीख को, तो 24 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा अनुमोदन मिल गया। राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ, तो जस्ट एक दिन बाद 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 राजपत्र में प्रकाशित हो गया। तो जब प्रकाशित हुआ उस समय हमारा छत्तीसगढ़ का हिस्सा मध्य प्रदेश राज्य के अंतर्गत आता था। तो आइए हम मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम
जो हम अभी देखे हैं पंचायती राज अधिनियम है 1993 के बारे में। अगला टॉपिक दीजिए छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। सिर्फ मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग किया जा रहा है, बाकी वही है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। तो आइए समझते हैं किसे अनुकूलन आदेश कहा जाता है। तो पहले देखिए विधियों का अनुकूलन आदेश कब बनाया गया है छत्तीसगढ़ में, तो 7 जून 2001 को। तारीख याद रखेंगे 7 जून 2001 को विधियों का अनुकूलन आदेश बनाया गया है। विधियों के अनुकूलन आदेश का राजपत्र में प्रकाशित कब हुआ है, तो 18 जून 2001 को। जबकि छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश 1 नवंबर 2001 से लागू हुआ है। तो क्या है अनुकूलन आदेश? तो देखिए जो मध्य प्रदेश में पंचायती राज संबंधित जो भी प्रावधान थे वह अधिनियम छत्तीसगढ़ पर भी लागू होता था। तो जब छत्तीसगढ़ राज्य का स्थापना हुआ, मध्य प्रदेश से अलग होकर एक अलग राज्य बना, तब मध्य प्रदेश पंचायती राज संबंधित जहां पर उल्लेख किया जाता था, जहां पर मध्य प्रदेश नाम का उल्लेखित किया जाता था, जब छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस क्षेत्र में के अंतर्गत जो भी आते थे वे सभी छत्तीसगढ़ नाम उल्लेखित किया जाने लगा। इसलिए विधियों का अनुकूलन आदेश 7 जून 2001 को माना जा रहा है, लेकिन पंचायती राज लागू हमारा 1 नवंबर 2001 से ही शुरू हो गया है। सिर्फ नाम में परिवर्तन 7 जून 2001 को पारित हो गया है। तो यह है आपका अनुकूलन आदेश। देखिए तीनों अलग अलग है। पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट, उसके बाद आगे बात करेंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब विधानसभा में पारित हुआ, राज्यसभा में कब हुआ और राजपत्र में कब प्रकाशित हुआ, वही आपके छत्तीसगढ़ के लिए भी लागू होता है। इसीलिए हम मध्य प्रदेश के स्थान पर छत्तीसगढ़ और 1993 ही अध्ययन कर रहे हैं। तो उसे नाम में परिवर्तन कब किए, ये आपका अनुकूलन आदेश के अंतर्गत आता है कि जहां पर मध्य प्रदेश लिखा हुआ था उस स्थान पर हम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग छत्तीसगढ़ में 7 जून 2001 को शुरू कर दिए। जो आपका आदेश राजपत्र में प्रकाशित हुआ 18 जून 2001 को, वही 1 नवंबर 2001 से छत्तीसगढ़ में अनुकूलन आदेश माना जाता है। तो इसे ही विधियों का अनुकूलन आदेश भी कहा जाता है। तो इस तरह से हुआ छत्तीसगढ़ में पंचायती राज अधिनियम 1993 के बारे में। आइए देखते हैं इनमें क्या क्या प्रावधान थे। कुछ संख्या है उसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में प्रावधान था जिसमें 15 अध्याय थे, 4 अनुसूचियां थी और 132 धाराएं थे। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये प्रश्न पूछा गया है कि 15 अध्याय उल्लेखित थे, 4 अनुसूची थे और 132 धाराएं थे। तो आइए बात करते हैं, अगला टॉपिक हमारा छत्तीसगढ़ में पंचायती राज का संरचना किस तरह से है, इसके बारे में बात करते हैं। तो संरचना देखने से पहले आप एक त्रिकोण बना लीजिए, त्रिभुज आकार का बना लीजिए। त्रिभुज आकार बनाने के बाद इसे 2 भागों में विभाजित कर दीजिए, 3 भाग में, 1 2 3, ठीक। तो देखिए छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था का जो संरचना है वह ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में विभाजित है। ग्राम सभा और पेशा एक्ट इसके बारे में कल अध्ययन करेंगे।
तो देखिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम स्तर के पंचायत को ग्राम पंचायत, जो आपके विकास खंड या तहसील क्षेत्र के अंतर्गत जनपद पंचायत, जबकि जिला पंचायत के अंतर्गत आने वाले जिला पंचायत। तो ये हुआ 28। ये आपको अभी परिवर्तित देखने को मिल सकता है क्योंकि नए तहसील गठित हुए हैं। तो देखिए, जब पंचायत से संबंधित संख्याओं में परिवर्तन हो तब उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो ग्राम पंचायत कितने थे? तो 11,664 थे। कब? इसके पहले जो पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें 11,664 ग्राम पंचायत शामिल थे। जनपद पंचायत 146 थे, जबकि 28 जिला पंचायत थे। तो इसमें कौन प्रशासनिक प्रमुख होते हैं, राजनीतिक प्रमुख कौन होते हैं, इसके बारे में एक बार अध्ययन कर लीजिए। बाकी आने वाले दिनों में एक बार और अध्ययन करेंगे। तो ग्राम पंचायत स्तर के कौन कौन से राजनीतिक प्रमुख होते हैं? तो एक होता है पंच। उसके जो पंचों में से एक चुनाव किया जाता है उप सरपंच, और प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं सरपंच। तो 3 पदाधिकारी हुए, पंच, उप सरपंच और सरपंच। तो ये हुए आपके ग्राम पंचायत स्तर के। वहीं जनपद पंचायत स्तर के देखेंगे तो जनपद पंचायत सदस्य, जिसको आप बीडीसी के नाम से जानते हैं, वही जनपद पंचायत सदस्यों में से अपने में से किसी एक को उपाध्यक्ष नियुक्त करते हैं, चुनाव करते हैं, और उसी में से एक अध्यक्ष भी बनता है जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष तौर पर होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे जिला पंचायत स्तर पर, तो जिला पंचायत सदस्य, जिसे डीडीसी के नाम से जानते हैं, ये सभी सदस्य अपने में से किसी एक को उपाध्यक्ष और किसी एक को अध्यक्ष चुनाव में से निर्वाचित करते हैं। तो ये हुए ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के पदाधिकारी, कौन कौन राजनीतिक प्रमुख होते हैं उसके बारे में। प्रशासनिक प्रमुख देख लीजिए, उसके बाद संख्या के बारे में उल्लेखित करेंगे। तो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव होते हैं। किसी भी राशि आहरण करना है, बाहर निकालना है, तो ग्राम पंचायत सचिव उसके लिए प्रमुख होता है। जनपद पंचायत स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ, यह आपके डिप्टी कलेक्टर रेंज के होते हैं। जबकि जिला पंचायत स्तर में प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यपालिकन अधिकारी होता है, यह भी सीईओ होता है, जो आईएएस रेंज का होता है। तो ये हुआ आपके ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख। तो आइए बात करते हैं कि पंच का चुनाव कैसे होता है, सरपंच का कैसे होता है, उप सरपंच का किस तरह से चुनाव होता है, बीडीसी का किस तरह से होता है, और डीडीसी अध्यक्ष उपाध्यक्ष, इनकी चुनाव प्रक्रिया किस तरह से है, इसके बारे में देखते हैं। तो पंच का चुनाव, जनपद पंचायत सदस्य का चुनाव और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। इसके अलावा ग्राम पंचायत के सरपंच, इसका भी चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत के पंच, ग्राम पंचायत के ही सरपंच, जनपद पंचायत के सदस्य और जिला पंचायत के सदस्य। इन पदाधिकारियों का चुनाव प्रत्यक्ष तौर पर होता है। क्या है प्रत्यक्ष चुनाव? तो प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें जनता सीधे अपने मत का प्रयोग करता है और अपने मत के बहुमत के आधार पर किसी एक व्यक्ति को पंच, सरपंच या जनपद पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र से नियुक्त करते हैं। तो जिसमें जनता सीधे तौर पर मत का प्रयोग करती है, डायरेक्ट वोट जिसे कहते हैं, यह आपका प्रत्यक्ष चुनाव है।
वहीं अप्रत्यक्ष चुनाव क्या है? जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अपने में से किसी एक को प्रमुख के रूप में चुनते हैं, यह अप्रत्यक्ष चुनाव है। तो अप्रत्यक्ष चुनाव किसका होता है? उप सरपंच है, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है। ये तो हुए जनपद पंचायत के। वही जिला पंचायत के उपाध्यक्ष और जिला पंचायत के अध्यक्ष, इनका भी चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो आप समझ गए होंगे, प्रत्यक्ष चुनाव में जनता सीधे तौर पर चुनती है और अप्रत्यक्ष चुनाव में जनता के प्रतिनिधि अपने में से किसी एक को प्रमुख के रूप में चुनते हैं। तो उप सरपंच कौन होते हैं? तो पंचों में से किसी एक को उप सरपंच चुना जाता है। वही जनपद पंचायत सदस्यों में से अपने जो मतदान क्षेत्र आते हैं जनपद पंचायत, उससे संबंधित उसी जनपद पंचायत सदस्य के किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और किसी एक और व्यक्ति को उपाध्यक्ष चुनते हैं। वही प्रक्रिया जिला पंचायत में भी लागू होता है कि जिला पंचायत सदस्य अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुनते हैं। तो ये हुआ उनके चुनाव प्रक्रिया के बारे में कि चुनाव प्रत्यक्ष होता है कि अप्रत्यक्ष होता है। अब इतना देख ही लिए हैं, तो न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या कितनी होगी इसके बारे में भी देख लीजिए कि ग्राम पंचायत के चुनाव में कितने सदस्य होते हैं, जनपद पंचायत के चुनाव में कितने सदस्य होते हैं और जिला पंचायत के चुनाव में कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए, एक ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड हो सकते हैं और अधिकतम 20 वार्ड हो सकता है। कल से अध्ययन करेंगे प्रमुख अनुच्छेदों को और अच्छे से अध्ययन करेंगे ताकि प्रश्न आपसे पंचायती राज व्यवस्था से ना छूटे। तो देखिए, ग्राम पंचायत में न्यूनतम 10 वार्ड हो सकते हैं जबकि अधिकतम 20 वार्डों की संख्या हो सकती है। तो इस तरह से न्यूनतम 10 सदस्य और अधिकतम 20 सदस्य। 20 सदस्य से आशय है आपका पंच से। वहीं जनपद पंचायत स्तर पर देखेंगे तो न्यूनतम यहां भी 10 वार्डों की संख्या होगी, अधिकतम देखेंगे तो 25 वार्ड हो सकते हैं। 25 वार्ड से आशय है 25 सदस्य हो सकते हैं। तो यह हुआ आपके जनपद पंचायत, जिसे 25 जनपद पंचायत सदस्य, जिसे बीडीसी के नाम से जानते हैं, अधिकतम 25 हो सकता है। अगला है जिला पंचायत। तो जिला पंचायत में अनुच्छेद कहां पर है इसके बारे में अध्ययन तो करेंगे ही। इसमें इतना याद रखिएगा, न्यूनतम सभी में 10 है जबकि यहां अधिकतम सदस्यों की संख्या 35 होगी। तो क्या हुआ, 20, 25 और 35 अधिकतम सदस्यों की संख्या को याद रखिएगा। कुट मिलान में प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे किसी दिन प्रश्न सॉल्व करेंगे तो वहां आप स्वयं अवगत हो जाएंगे। तो इस तरह से हुआ आज का क्लास छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था 1993 और छत्तीसगढ़ में पंचायती राज की संरचना। तो देखिए, प्रतिदिन तो कक्षाएं हो ही रही है, तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए, आज के लिए आपका प्रश्न है, प्रश्न दिया जा रहा है आपको, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल से हम पेशा एक्ट, ठीक है, इसके अलावा ग्राम सभा, दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? ग्राम सभा के बारे में, पेशा एक्ट के बारे में। तो ग्राम सभा का उल्लेख कहां पर किया गया है इसके बारे में कमेंट करके अभी आंसर बताइएगा। किसके बारे में? ग्राम सभा का किस अनुच्छेद में उल्लेखित किया गया है। यह हुआ आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि जो आपका पंचायत छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 था, उसमें कितने अध्याय शामिल थे? तो उसमें आपको अध्याय की संख्या बतानी है। किसमें? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कितने अध्याय थे, ये आपका दूसरा प्रश्न है। पहला प्रश्न अभी देखें कि ग्राम सभा का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इसकी पूरी जानकारी आपके दोस्तों को भी मिल जाए।
यदि इस चैनल में आप नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।